थिएटर के अंधेरे में बैठे लोग, कोई चुपचाप रो रहा है, किसी की आंखें लाल हो चुकी हैं, किसी के चेहरे पर सन्नाटा है। तालियां नहीं बज रही, बस भारी खामोशी है। यह खामोशी ही बता रही है कि द बंगाल फाइल्स ने दर्शकों के दिलों तक चोट पहुंचाई है। लेकिन इससे परे भी एक और सवाल है। निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जब यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, तो उसमें यह साफ लिखा हुआ था, प्रेजेंटिंग द बंगाल फाइल्स। मैंने ये फिल्म बड़े दर्द के साथ बनाई है। जब लोग इस फिल्म को देखने के दौरान थिएटर में रो रहे हैं, तो इससे एक बात तो साफ है कि इस कहानी ने लोगों के दिलों को छुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आम सी बात है, कोई भी निर्माता ऐसा लिखता है, लेकिन इसमें आगे ये भी लिखा हुआ था कि द बंगाल फाइल्स इन सिनेमा एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड पाकिस्तान, यानी पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान को एक साथ लिखना ये क्या संदेश देता है? क्या फिल्म निर्माता पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान को एक ही रूप में देखते हैं? क्योंकि फिल्म रिलीज से पहले विवेक अग्निहोत्री और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच खींचातानी चल रही थी। सरकार नहीं चाहती थी कि फिल्म बंगाल में रिलीज हो। शायद ये कारण हो सकता है जिसके चलते उन्होंने एक्स पे ऐसा लिखा। द बंगाल फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की फाइल सीरीज का तीसरा हिस्सा है। इससे पहले उन्होंने द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स बनाई थी और अभी द बंगाल फाइल्स। लेकिन इस बार उन्होंने अपना कैमरा मोड़ा बंगाल की ओर, उस दौर की ओर जब 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। 16 अगस्त 1946 वह दिन जिसने कोलकाता और पूरे बंगाल को आग में झोंक दिया। सांप्रदायिक दंगे, हत्या, लूट, बलात्कार और खून की नदियां। इसे ग्रेट कोलकाता किलिंग्स भी कहा गया। इसके बाद नोआखाली दंगे और फिर विभाजन का दर्द। लाखों लोग उजड़ गए, हजारों की जान चली गई। फिल्म का पहला हिस्सा इन्हीं घटनाओं को दिखाता है। क्रूरता और खून खराबा किस हद तक गया, यह दृश्य आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर देगा। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। फिल्म आपको आज के दौर यानी कि 2025 में भी ले जाती है। यहाँ पे सीबीआई अफसर शिवा पंडित यानी कि दर्शन कुमार एक आदिवासी लड़की की गुमशुदगी की जांच करता है। इस केस की तह में जाते जाते उसे इतिहास के वो पन्ने मिलते हैं जिनमें बंगाल की सबसे दर्दनाक हकीकत लिखी हुई थी। इसी कड़ी में सामने आती है भारती बनर्जी यानी कि पल्लवी जोशी, एक बुजुर्ग महिला जिसकी याददाश्त टूटी फूटी है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी उस दौर का खून सना हुआ सच जिंदा है। और फिर है सरदार हुसैनी, यानी कि एक ऐसा नेता जो बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी राजनीतिक इतिहास के पुराने जख्मों को कुरेद देती है। फिल्म का हर फ्रेम मानो पूछता है कि क्या सच कहना गुनाह है, क्या दर्द को दिखाना गलत है, लेकिन इसका अलग राय भी बनाया जा रहा है। 5 सितंबर 2025 को जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आने लगी। कहीं लोग इसे गट रेचिंग कह रहे हैं, तो कहीं रॉ एंड इंटेंस, यानी कि थिएटर के बाहर लोग रोते हुए भी दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा, और बहुत ही स्पष्ट लिखा, कि इतिहास में पहली बार हमें वो देखा जो किताबों में नहीं पढ़ाया गया था। दिल दहला देने वाली फिल्म है ये। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमने क्या खोया था, ऐसे लोगों का लिखना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुनिया भर में यह फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान में क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल में सरकार ने कोई औपचारिक बैन नहीं लगाया है, यह हम अब स्पष्ट कर देना चाहेंगे, लेकिन थिएटर मालिकों पर कथित राजनीतिक दबाव था। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म चलाने से इनकार कर दिया। इसे अनौपचारिक प्रतिबंध कहा जा सकता है। निर्माताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। पल्लवी जोशी ने तो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें और उनकी टीम को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि सच दिखाने की कीमत शायद उन्हें चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान में फिल्म का ना चलना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वहां इस इतिहास की सच्चाई को दिखाना उनके राजनीतिक नैरेटिव के खिलाफ जाता है। इतना ही नहीं, फिल्म को लेकर आलोचना भी शुरू हो गई है। कुछ इतिहासकारों और परिवारों ने आरोप लगाया है कि इसमें उनके पूर्वजों को गलत तरीके से, यानी कि कसाई की तरह से दिखाया गया है। उनका कहना है कि यह चित्रण एक तरफा और अपमानजनक है, यानी कि द बंगाल फाइल सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि विवाद और बहस का नया केंद्र भी बन चुकी है। जो लोग इस फिल्म को देख चुके हैं, उनका कहना है कि यह सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, यह आज के भारत के लिए एक आईना है। कोई इसे सियासत का सच बता रहा है, कोई इसे भारत के विभाजन का दर्द कह रहा है, और कोई इसे सच बोलने की हिम्मत मान रहा है। कुल मिलाकर के मिक्स्ड रिव्यू है। जो भी हो, एक बात साफ है कि यह फिल्म लोगों को चुप नहीं रहने दे रही है। रिलीज के कुछ घंटों के भीतर ही सोशल मीडिया पर यह सवाल गूंजने लगा कि क्या इतिहास की असलियत दिखाना गलत है?
क्या हमें अपने बच्चों को आधा अधूरा सच पढ़ाना चाहिए? क्या एक फिल्म को सिर्फ इसीलिए रोका जा सकता है क्योंकि वह असहज कर देती है? ये सवाल सिर्फ द बंगाल फाइल्स के नहीं है, ये सवाल उन समाज के हैं जो सच और राजनीति के बीच फंसा हुआ है। फिल्म करीब 3 घंटे 24 मिनट लंबी है। यह फिल्म मनोरंजन नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री जैसी गहराई के साथ बनाई गई है। दर्शक जब थिएटर से निकलते हैं तो उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि इतिहास की छाया नजर आती है। जैसे जैसे इस मामले का अपडेट्स आता जाएगा हम आपको देते जाएंगे, क्योंकि लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन है मूवी को लेकर के। कोई इसे पसंद कर रहे हैं और कोई कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा बेस्ड मूवी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।